you returned back to Pakistan, आपने यहाँ अपनी investment शुरू की. यहाँ बहुत especially हमारी जो youth है, especially the educated, the few educated, the small educated percentage of the population जो यूनिवर्सिटी से निकलती है, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि बाहर jobs मिल जाएं, यहाँ थोड़ा सा experience लेके बाहर चले जाएं. And there's a lot of reasons for it. उसकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत brain drain हो रहा है. But the main reason for people thinking is a misconception कि पाकिस्तान में opportunities की कोई dearth है. So would you like to say something? Because your job is to find opportunity and potential within the country. So would you like to talk about what the potential scope is in Pakistan? Yeah, no, that's a great question, by the way. So look, a brain drain, I'll answer the first one, brain drain component. देखिए, brain drain जो होता है ना, वो eventually asset बन जाता है, because just like if you look at our neighbor, वहाँ पे भी a lot of people went into Silicon Valley in the early years, and then that knowledge was transferred back to youngsters in India. And I think similarly, Pakistan has a huge diaspora, जो New York in finance में, and then Silicon Valley में tech में, and then London and elsewhere as well. तो उससे आपको एक फ़ायदा ये होता है कि eventually तो वो कोई ना कोई business यहाँ set up करते हैं, उन लोगों को local training दे देते हैं. तो एक तो वो उसका advantage है, तो फिर आपकी remittance आ रही है. But जो आप opportunity की बात करिए, देखिए opportunity हमेशा होती है. It's a state of mind. आपने problems इस मुल्क में काफ़ी हैं. Outside the box thinking ही उन problems को solve करेगा. अगर हम वही चीज़ दोबारा करेंगे बार बार जो हम 30 साल से कर रहे हैं, तो वो problems solve नहीं हो पाएंगी. तो अब अगर आप देखें, हमने तकरीबन 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में, जिनमें से तकरीबन 12 जो हैं वो मार्केट लीडर्स बन गई हैं टुडे इन टर्म्स ऑफ इन द पर्टिकुलर सेगमेंट. एंड फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लेंडिंग जो है वो बैंक्स नहीं करते कंज्यूमर लेवल पे या एसएमईज को. तो वहाँ पे हमने जिन कंपनीज को बैक किया है, आई थिंक लार्ज सम्स ऑफ कैपिटल हैज़ बिन डोल्ड आउट इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग. एंड NPLs जो है वो अक्सर केसेस में 0.2% NPL होते हैं, लॉसेस जो होती हैं, जो मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट कि जब अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होगी या क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी तो स्पाइक कर जाएगी आपकी लॉसेस. बट NPLs जो हैं वो तकरीबन 0.2% से कम है इन मोस्ट केसेस. एंड ये मैं छोटी लोन बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि $100 million लोन बुक्स, $200 million लोन बुक्स. तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक और आएंगी, जैसे ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरसेक्शन आएगा. वहाँ पे I think there's enough intelligence in Pakistan in terms of human beings. And एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, देखिए ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि लोगों को इन्वेस्टर्स बैक कर रहे हैं इंटेलेक्ट पे वर्सेस आस्किंग फॉर कोलैटरल, ज़मीन या एनी हार्ड एसेट. तो वो सडनली आपकी जो ग्लास सीलिंग है उसको शैटर कर देता है. मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स आई बैक्ड हैव कम फ्रॉम द मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम background, and I can tell you there's no shortage of intelligence in this country. बस चांस देने की ज़रूरत है.